हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा सेशन है वो अकाउंटेंसी पे है। हम आज अकाउंटेंसी के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, द बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू बैलेंस शीट आर कॉस्ट कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट और बोथ ए एंड बी। अब देखो, अगर बैलेंस शीट की बात करें तो नो डाउट बैलेंस शीट मतलब क्या होता है, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब यहाँ असेट्स को हम हमेशा रिकॉर्ड करते हैं एट हिस्टोरिकल कॉस्ट और हम कह सकते हैं एट कॉस्ट। तो ओवरऑल जो असेट पे एप्लीकेशन होती है वो कॉस्ट कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन होती है, क्योंकि असेट को हम हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, ना कि रीवैल्यूड कॉस्ट पे। क्लियर? नेक्स्ट, अगर हम बात करें कैपिटल एंड लायबिलिटी की, तो इसको बाइफरकेट करने का रीजन क्या है? इसको बाइफरकेट करने का रीजन ही है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। क्यों? क्योंकि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये बताता है कि हमारा बिजनेस और हमारा ओनर डिफर कर रहा है आपस में। अगर लेट्स से हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो नो डाउट हम ही उसके ओनर है। अगर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट नहीं अप्लाई होता तो क्या बिजनेस को और ओनर को अलग अलग माना जाता? नहीं। तो उस केस में कैपिटल और लायबिलिटी अलग अलग मेंशन करने की जरूरत नहीं थी, हम सीधे क्या लिख सकते थे? लायबिलिटी। क्लियर? तो ये जो कैपिटल एंड लायबिलिटी आपने लिखा है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये क्यों है? ड्यू टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। क्लियर? एंड लास्ट हमारा बता रहा है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। तो देखो, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट यहाँ अप्लाई नहीं होगा। क्यों अप्लाई नहीं होगा? क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट ये बताता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए हम कोई स्टेटमेंट बना रहे हैं या हम कोई अकाउंट बना रहे हैं, तो ऐसा तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमेशा होता है फॉर द ईयर एंडेड। क्लियर? मतलब एक पर्टिकुलर साल के लिए या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। बट अगर हम लोग बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट हमेशा बनती है एज एट, मतलब एक पर्टिकुलर डेट के लिए बनती है। ये कभी भी किसी एक पर्टिकुलर पीरियड को फॉलो नहीं करती, ये एक पर्टिकुलर डेट पे बनती है। एंड अकाउंटिंग पीरियड हमें ये कहता है कि आप कोई भी अकाउंट्स ड्राफ्ट कर रहे हो या कोई भी स्टेटमेंट बना रहे हो तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होना चाहिए। लेट्स से 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022। तो ये क्या की एंट्री जब भी करते हैं तो क्या करते हैं? कैश टू सेल करते हैं या किसी के नाम से करते हैं ए टू सेल। तो नो डाउट सेल रिटर्न जब गुड्स लौट करके आएगा तो वो कहाँ जाएगा? डेबिट में जाएगा टू एक्स, जिससे रिटर्न आ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डेबिट सेल्स रिटर्न अकाउंट, क्रेडिट एक्स अकाउंट, दैट इज सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, डेबिट साइड ऑफ बैंक पासबुक करस्पॉन्ड्स टू। अब देखो, कैश बुक होता है, हम साथ ही साथ यहाँ इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, और पासबुक होता है। कैश बुक में ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। पासबुक में ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। बट कैश बुक का डेबिट साइड क्या होता है? पॉजिटिव, दैट इज फेवरेबल। और क्रेडिट क्या होता है? नेगेटिव, दैट इज अनफेवरेबल। एंड पासबुक ना जस्ट रिवर्स होती है कैश बुक की, मतलब मिरर इमेज होती है कैश बुक की, कि यहाँ क्रेडिट साइड पॉजिटिव होता है, दैट इज फेवरेबल, एंड डेबिट साइड नेगेटिव होता है, दैट इज अनफेवरेबल। अनफेवरेबल मतलब कि नेगेटिव बैलेंस है। तो कैश बुक का डेबिट साइड और पासबुक का क्रेडिट साइड ये दोनों मैच करेगा, एंड कैश बुक का क्रेडिट साइड और पासबुक का डेबिट साइड मैच करेगा। क्लियर? तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? डेबिट साइड ऑफ बैंक पासबुक। यहाँ स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि यहाँ पासबुक आप नहीं देखते हो, आप कैश बुक के अकॉर्डिंग आंसर कर देते हो। यहाँ क्या लिखा है? डेबिट साइड ऑफ बैंक पासबुक। तो ये बैंक का पासबुक, तो बैंक पासबुक का डेबिट साइड क्या होगा? नेगेटिव और अनफेवरेबल। और ये किसके बराबर होगा? क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक के। क्लियर? तो ऑप्शन देखो, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक तो हो ही नहीं सकता, डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस भी नहीं हो सकता, और क्रेडिट साइड ऑफ बैलेंस शीट भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर होगा ए, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। क्योंकि बेसिकली बैंक पासबुक की बात करें तो जो पैसा हम बैंक में जमा करते हैं, हम लोग क्या करते हैं? उसी की रिकॉर्डिंग कहीं ना कहीं कैश बुक में लिखते हैं, बैंक कॉलम में। क्लियर? तो जो हमने बैंक कॉलम में एंट्री की है अपने पास, वही मैच होनी चाहिए कहाँ? बैंक के पासबुक में। तो करेक्ट आंसर होगा ए। ये पॉइंट भी ऊपर हमने क्लियर कर दिया। डेबिट बैलेंस एज पर बैंक पासबुक मीन कि जो बैंक पासबुक का डेबिट बैलेंस है वो हमेशा क्या होता है? नेगेटिव बैलेंस फ्रॉम डेटर्स। ये भी करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर कन्वेंशनली प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट एट। नो डाउट हम किसकी बात कर रहे हैं? फिक्स्ड एसेट्स की। और फिक्स्ड एसेट्स हमेशा किस पे दिखाया जाता है? एट कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो हमारे पास गिवन ऑप्शन में दिया है रिप्लेसमेंट कॉस्ट, तो ये तो करेक्ट हो ही नहीं सकता। सेकेंड है हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू। नो,
हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन पोर्शन देयर ऑफ। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, क्योंकि हम लोग सिंपली यही ना करते हैं, फिक्स्ड एसेट को कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन करके शो कर देते हैं। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरीज इज शोन एज। आउटस्टैंडिंग सैलरीज मतलब वो सैलरीज जो कंपनी को अभी फ्यूचर में पे करनी है। क्लियर? मतलब कंपनी के लिए सैलरीज क्या होता है? एक्सपेंस होता है, एंड आउटस्टैंडिंग सैलरीज उनकी लायबिलिटी होती है। तो गिवन ऑप्शन में देखो लिखा हुआ है एन असेट इन द बैलेंस शीट। नो, ये असेट तो है ही नहीं, लायबिलिटी है। येस, हम लोग क्या करते हैं? करंट लायबिलिटीज में दिखाते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरीज बाय एडजस्टिंग इट इन द पीएल अकाउंट। ये भी करेक्ट है, क्योंकि हम लोग पीएल अकाउंट में क्या करते हैं? सैलरीज, क्योंकि देखो पीएल अकाउंट में आपको हमेशा वो खर्चा दिखाना होता है जो पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड होता है। तो लेट्स से आपने 11 महीने की सैलरी पे की 11,000, और 1 महीने की सैलरी अभी ड्यू है, दैट इज आउटस्टैंडिंग है। तो उस आउटस्टैंडिंग सैलरी को आप हमेशा ऐड करके दिखाते हो। क्लियर? तो बाय एडजस्टिंग इट इन द पीएल अकाउंट, और पीएल अकाउंट में हम हमेशा क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा डी, बोथ बी एंड सी अबव। नेक्स्ट, a club paid subscription fees of rupees 1400 out of which 200 is prepaid. In such case, अब देखो अगर प्रीपेड है तो नो डाउट हम क्या करेंगे? लेस करेंगे, तभी हमारे पास करंट ईयर का खर्चा आएगा। प्रीपेड मतलब सिंपली क्या है कि जो इस पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड नहीं है, आपने अगले साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए करंट ईयर में पेमेंट कर दिया। तो करंट ईयर का खर्चा कितना है? ओनली 1200। तो हम पीएल अकाउंट में कितना दिखाएंगे? ओनली 1200। तो बाकी 200 कहाँ दिखाएंगे? बाकी 200 दिखाएंगे बैलेंस शीट में असेट साइड। क्लियर? और असेट में भी बेसिकली किस तरह का असेट है? करंट असेट। एज पर गिवन ऑप्शन देखो, पीएल अकाउंट इज डेबिटेड विद 1400। नो, पीएल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 1200 से। ये तो करेक्ट है, क्योंकि हमारा क्लब पेड सब्सक्रिप्शन फीस है, तो खर्चा है, इसको आप डेबिट करोगे। साथ ही साथ लिखा है कि रुपीज 200 इज शोन एज करंट असेट। यस, इसको हम करंट असेट के तौर